चंगान कार1 प्लस आप प्राइम मिनिस्टर स्कीम में किस तरह से हासिल कर सकते हैं और कैसे आप खुद अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। 23,000 किस्त कैसे आएगी, 3 साल, 5 साल, 7 साल और 8 साल के प्लान में किस्त कितनी होगी, कितनी गाड़ी ऊपर पड़ेगी। चंगान कार1 प्लस 2023 मॉडल लेने के लिए जानते हैं मुकम्मल तफसील इस वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन बता देता हूं कि इस गाड़ी को हासिल करने के लिए, अप्लाई करने के लिए कौन सी 5 चीज़ें किस तरह से रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपको बताता हूं इसका कंप्लीटली इंस्टॉलमेंट प्लान क्या होगा। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए नादरा वेरीफाइड आईडी कार्ड। आईडी कार्ड के ऊपर कंट्री ऑफ स्टे आपका पाकिस्तान होना चाहिए। उम्र आपकी 21 साल से 45 साल के दरमियान होना चाहिए और आप किसी अदारे के, किसी जैज़ कैश के, किसी टेलीनॉर माइक्रो फाइनेंस के या फिर क्रेडिट कार्ड के अंदर आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। आपने किसी का पैसा देना ना होना चाहिए, यानी कि आपकी जब ECIB स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में अप्लाई की जाए तो आपका नाम किसी भी डिफ़ॉल्टर लिस्ट में नहीं आना चाहिए, चाहे वो 500 रुपये का भी क्यों ना हो। आईडी कार्ड के बाद आपको चाहिए पासपोर्ट साइज़ तस्वीर। एक अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर जब आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उसके अंदर इसकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आपको चाहिए रेफरेंस ऐसे होने चाहिए, 2 चाहिए कि जिनके साथ आपका खूनी यानी कि ब्लड रिलेशन ही होना चाहिए, भाई बहन वाला साहब नहीं होने चाहिए। इसके अलावा मोहल्लेदार, अजीज़ो अकारब जो मर्जी हो जाएं चल जाएंगे। 2 उनके आईडी कार्ड चाहिए। कुछ इस तरह से आपने फ्रंट एंड बैक साइड की आपने अप्लाई करते वक्त आपने पिक्चर ले लेनी है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसने यूज़ कहाँ पर होना है, ठीक है। ये 2 चीज़ें इकट्ठी करने के बाद आपने जनाब आपको चाहिए होता है एक इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने ध्यान से देना है कि आपका कोई भी बिल, एक भी बिल, 2 बिल की गुंजाइश है। 3 बिल आपके पेएबल होंगे तो आप गाड़ी नहीं ले सकेंगे, आपने बिल चेंज कर लेना है। लास्ट पर आपको चाहिए होगा ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस HTV या LTV की रिक्वायरमेंट है। अगर आपका HTV LTV है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आप किसी का भी यूज़ कर सकते हैं अदर देन ब्लड रिलेशन। सिर्फ ये चीज़ आपने याद रखनी है, ब्लड रिलेशन में से ना हो। एक कैलकुलेशन शीट आप लोगों के सामने ओपन हो गई है। आप लोगों को प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ, इसके बाद आपको बताऊँगा कि आपने अप्लाई कहाँ से जाकर करना है। सो व्यूअर्स, आप ये शीट देख सकते हैं। चंगान कार1 प्लस 2023 मॉडल का हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहले नंबर पर मैंने व्हीकल प्राइस में उसकी प्राइस लिख दी है 29,99,000 रुपया, जिसका 20% हम एडवांस देंगे, 1.5% इंश्योरेंस होगा और 7% फिक्स मार्कअप है, ठीक है। ये चंगान कार1 प्लस के ऊपर है, जिसके अंदर आप टेन्योर आप 8 साल तक भी मैक्सिमम ले सकते हैं। 7 इयर्स का तो कंपलसरी है। अगर हम 8 साल के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो डाउन पेमेंट हमारी बनती है 6,50,785 रुपये। आप प्लान ध्यान से देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको अप्लाई कहाँ से करेंगे। सो ये आप इंस्टॉलमेंट देख सकते हैं। सारा मैं आपको बताता हूँ। 36,000 रुपया किस्त बनती है जनाब इसकी पहले साल की। हर साल आपकी किस्त कम हो जाएगी। अभी मैंने एक प्लान लिखा था, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा है कि ना 36 ना 33, इसकी किस्त आएगी 23,000 रुपया। उसका क्या हाल है ये देखें व्यूवर्स। हमने 29,99,000 रुपया प्राइस मेंशन की है। 8 साल का प्लान है और 6,50,785 रुपये डाउन पेमेंट है। स्कीम के अंदर केस है 7% मार्कअप है, यानी कि लाख के पीछे 7,000। बहुत ही मुनासिब गाड़ी आपको ये टोटल कॉस्ट में जो है वो पड़ने वाली है। सो हमने एक छोटी सी तब्दीली करनी है। हमने अपनी जो डाउन पेमेंट है ना उसमें थोड़ा इजाफा कर लेना है। मार्कअप तो ऑलरेडी हमारा कम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने डाउन पेमेंट को कर लेना है 50%। ज़्यादा हमने फ़र्क नहीं डालना। हमने 50% को अपनी डाउन पेमेंट कर लिया, ठीक है। और व्यूअर्स ये देखें, 15.5 लाख रुपए हम अगर डाउन पेमेंट करते हैं, पीछे जो हमारी फाइनेंसिंग अमाउंट जो है वो बचती है व्यूअर्स, मैं आपको बता देता हूँ। 15,50,000 रुपया हमने जनाब 485 रुपये कर दी डाउन पेमेंट। 29,99,000 रुपये में से बाकी आप फाइनेंसिंग अमाउंट निकाल लें, 14,99,500 बची। और जनाब हमारी जो किस्त है ना वो पहले साल की यहाँ पर हो जाएगी 23,818 रुपये।
ठीक है। इस तरह से हमारी 23,818 रुपये हो जाएगी किस्त। सो अभी हमने ये 8 साल का प्लान देखा है। अभी हम जानेंगे कि 7 साल अगर हम करें, चलें 7 को भी छोड़ते हैं, हम अभी प्लान देखते हैं 5 साल का और 3 साल का, कि 5 साल में किस्त क्या आएगी, टोटल कितने की पड़ेगी 7% में, 3 साल में किस्त क्या आएगी, टोटल कितने की पड़ेगी 7 साल में। सो 23,000 किस्त आपकी 8 साल में बनेगी अगर आप डाउन पेमेंट करते हैं 50%। सो अभी हमने छोटा सा टेन्योर को अपने चेंज करना है। हम टेन्योर को देखते हैं जनाब 5 ईयर्स पर लेके जाते हैं, कि कुछ भाई होते हैं कहते हैं कि यार जल्दी जल्दी इंस्टॉलमेंट से जान छूटे हमारी, हम इसको टाइम से कवर करें। अगर हम इसको 5 साल पर ले जाते हैं, ठीक है, और डाउन पेमेंट हम करते हैं सिर्फ 20%, ये हमने डाउन पेमेंट कर दी 20%, ठीक है। सो 20% डाउन पेमेंट करके हम प्लान चेक करते हैं 5 ईयर्स के ऊपर, तो 5 ईयर्स के ऊपर 20% डाउन पेमेंट वही 6,50,785 रुपये, और जो किस्त 5 साल की बनेगी 50,881 रुपये पहले साल की। इंस्टॉलमेंट इसमें फ़िक्स होगी, इंस्टॉलमेंट आगे पीछे नहीं होगी, ठीक है। और उसके बाद आप लास्ट ईयर में देख सकते हैं 47,000 टोटल आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनेगी 5 साल में 29,85,377 रुपये। अब देखते हैं 5 साल में गाड़ी हमें टोटल कॉस्ट कितने की पड़ती है। ये हमारे पास टोटल कैलकुलेशन का जो चार्ट है वो आ गया, ये देखें। सिर्फ और सिर्फ 7% मार्कअप में ये डिफरेंस अमाउंट आप देख सकते हैं, 6,37,162 रुपये हमें गाड़ी पड़ेगी। 2999 का प्रोडक्ट है, टोटल हमें कॉस्ट पड़ रही है 36,36,162 रुपये, ठीक है। अभी आपको 3 साल का बताता हूँ कि 3 साल में आपको इससे भी कम गाड़ी पड़ने वाली है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आपके ज़हन में किसी किस्म की कन्फ्यूजन जो है ना वो ना रहे, मैं अपना फ़र्ज़ अदा कर दूँ। और इसको अप्लाई कैसे करना है वीडियो के लास्ट में आपको मैं वो भी बताने जा रहा हूँ। सो ये देखें, मैंने प्लान कर दिया है 3 साल का, मैंने किसी प्लान को और इसके अलावा नहीं छेड़ रहा, सिर्फ हमने टेन्योर को चेंज किया है। बाकी आप चेक कर सकते हैं सब कुछ सेम है, मार्कअप, डाउन पेमेंट और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। ये देखें 6.5 लाख एडवांस, लेकिन 3 साल में इंस्टॉलमेंट आपको पड़ेगी पहले साल की 77,454, दूसरे साल की 77,000 और लास्ट ईयर की 74,000। और 3 साल में आप ये देख सकते हैं 3 साल में आपको सिर्फ और सिर्फ 3,95,151 रुपये आपको असल पेमेंट से इजाफी पड़ेंगे, यानी कि 33,94,151 रुपये की आपको गाड़ी ये पड़ेगी टोटल, ठीक है, 3 साल के प्लान में। सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उससे पहले आपको बता देता हूँ कि आप किस साइट पर जाएंगे और आपका कैसे ये अप्लाई होगा। डॉक्यूमेंट्स भी मैं रिपीट कर देता हूँ। व्यूवर्स, अप्लाई करने के लिए आप जाएंगे जनाब गूगल पे, वहाँ पर लिखेंगे आप प्राइम मिनिस्टर अप्लाई। ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही लिखेंगे आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप सिस्टम के ऊपर हैं तो वो सबसे बेस्ट है, लेकिन आप इसको मोबाइल में भी अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई आपने खुद कैसे करना है ये मैं आपको तरतीब किसी दिन समझाऊंगा, क्योंकि अप्लाई में अगर कोई ना कोई गलती हो जाए तो आप लोन नहीं हासिल कर सकते। सो मैंने अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक कर दिया तो आपके सामने कुछ इस तरह का प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। जिसके अंदर लेकिन जो टायर 1 है ना, इसका मैं बता दूं कि आजकल 2 स्कीमें चल रही हैं। एक साफ स्कीम है जिसमें 9% मार्कअप है, उसमें 21 साल से लेके 65 साल तक एज रिक्वायरमेंट है और वो 15 दिन के अंदर गाड़ी मिल जाती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर स्कीम में आपको महीना भी लग सकता है, 2 भी लग सकता है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है टाइम पीरियड की। टायर 1 में आप चेक कर सकते हैं 5 मिलियन तक आप लोन ले 0.5 लाख तक लोन ले सकते हैं। टायर 2 में 15 लाख तक लोन ले सकते हैं। टायर 3 में आप 70% तक यानी कि 75 लाख तक लोन ले सकते हैं। आपने जब भी अप्लाई करना है आपने ये चीज़ें का ख्याल रखना है। यहाँ पर नीचे आएंगे अप्लाई फॉर लोन, हम अप्लाई फॉर लोन कर देंगे। जो पहला इंटरफेस हमारे सामने ओपन हुआ है ना, उसमें व्यूवर्स ये आप चेक कर सकते हैं, ये इंस्ट्रक्शन भी आप रीड करना चाहें तो आप रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला मामला है वो हमने करना है कि आपको मैं सिखा देता हूँ। ये देखें जनाब, यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड मेंशन करना है, ठीक है, और उसके बाद जो CNIC इशू डेट मेंशन करनी है और यहाँ पर आपने टायर सेलेक्ट करना है।
टायर सेलेक्ट करते वक्त अगर आपकी अमाउंट, आपने कोई भी गाड़ी लेनी है 15 लाख से ऊपर नहीं, तो आपने टायर 3 को सिलेक्ट करके आगे की तरफ मूव हो जाना है और आगे आपके पास 9 स्टेप आएंगे, फॉलो इंस्ट्रक्शन को करके आपने अप्लाई कर देना है। इस तरह से आप अप्लाई कर देते हैं। अभी मैं डॉक्यूमेंटेशन की बात कर देता हूं कि इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो वीडियो के लास्ट में भी मैंने बताया था डिटेल के साथ, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। आपको 2 शनाख्ती कार्ड की पिक्चर्स चाहिए, ठीक है। अपनी एक क्लियर सी फोटो ले लें, पिक्चर को छोड़ें, क्लियर सी फोटो ले लें फ्रंट एंड बैक साइड की। एक अदद पासपोर्ट साइज पिक्चर्स, 2 रेफरेंस, उनके आईडी कार्ड प्लस उनका फ़ोन नंबर। रेफरेंस आपके ब्लड रिलेशन में से नहीं होने चाहिए। एक घर का बिजली का बिल और एक अदद ड्राइविंग लाइसेंस। ये आपने चीज़ें पूरी करनी है और ड्राइविंग लाइसेंस आपका ब्लड रिलेशन में से नहीं होना चाहिए। व्यूवर्स, इसी के साथ भाई को इजाज़त दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।